समर्पित कार्यकर्ताओं का अपार समूह है और हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। देखिए, अब चुनाव में जब हम जाते हैं तो हम अपने काम के प्रचार के लिए विज्ञापन भी देते हैं और उस विज्ञापन में हमने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बातें रखी हैं, कांग्रेस पार्टी उन बातों का जवाब नहीं देना चाहती। हमने 10 साल में जो सड़कें बनाई हैं, उस बात का दिग्विजय सिंह जी ने जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं, लेकिन हमने 10 साल में जो सिंचाई सुविधाओं का विकास किया है, मैं दीपक जी आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। दीपक जी आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जब मैं खुद देख रहा हूं कि आपकी पार्टी 10 साल के अपने काम पे नहीं, चोरी के फोटोग्राफ पे ज्यादा तवज्जो दे रही है, तो मेरे मन में 50 शंकाएं आ रही है। मैं एक बार नागेंद्र शुक्ला के पास जाना चाहूंगा। निश्चित तौर पे विश्लेषण करते समय बिल्कुल बताएं दीपक जी आपका जवाब। पहली बात पूरी हो जाने दें। किसी भी चीज का विश्लेषण, किसी भी बात का विश्लेषण करने से पहले उस व्यक्ति का आशय समझ लें, उस संस्था का आशय समझ लें। जैसा मैंने पहले कहा, 2 बाई 2 इंच के फोटोग्राफ के लिए हमको चोरी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मध्य प्रदेश में 50 लाख फोटोग्राफ अलग अलग जगह से खींचे जा सकते हैं। बात चोरी आपने वो इस्तेमाल किए नहीं, आपने इस्तेमाल तो नहीं किए ना। संदेश दे रहे हैं जनता में। दीपक जी आपने वो इस्तेमाल नहीं किए ना। जैसा मैंने ये बात भी हमने ये बात भी आपके सामने कही कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी दूसरा भी संगठन विज्ञापन एजेंसियों पर निर्भर होता है, उनके जो एक्सपर्ट हैं उन पर निर्भर होता है और उनसे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के किसी खेत का फोटो लगाना है। ठीक है दीपक जी, मैं आपकी बात मान गया। अब आप हमारे खबर भारती के प्लेटफॉर्म में दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी भी 3 दिन बाकी है कि कांग्रेस के ये जो आपके झूठ का पर्दाफाश हुआ, ये आपके गलती का पर्दाफाश हुआ, पर्दा तो कहीं फाश हुआ ही ना, इसका जवाब आप देंगे? क्या आप विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? छोटे से जवाब दीजिए। नागेंद्र के पास बहुत सारा मसाला है जो आगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एम्बरेस करने के लिए काफी होगा। दीपक आपका जवाब। हाँ, निश्चित तौर पर हम पता करेंगे। अभी विज्ञापन एजेंसी का कहना है निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के ही है, सड़क भी है और खेत खलिहान भी है, मध्य प्रदेश के ही है। हम देखेंगे क्या स्थिति है। तो चलिए, मैं ये आशा करता हूं कि एमपी के लोगों को उन बातों का जवाब दें जो मुद्दे हैं। नहीं, मुद्दे नहीं, आज का मुद्दा तो यही है। आज का मुद्दा, अच्छा जवाब दें जो मुद्दे हैं। कहीं हाँ देवेंद्र बताइए। कहीं का ईंट कहीं का रोरा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता कहीं का ईंट कहीं का रोरा लगा रहे हैं। इनके पास विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। इससे इन्हें झूठ का जो है सहारा लेना पड़ा और जो तस्वीरें विज्ञापनों में छपी हैं, इससे यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सच है और कितनी झूठ है। चलिए नागेंद्र, आपने दोनों को सुना और हमारे मित्र पीयूष जी को भी सुना। आप बताइए, आपके पास तो कुछ मसाला और होगा। जी, अभी आते समय मैंने रास्ते में थोड़ा सा सर्च किया तो उसमें अभी मेरे पास में 5 लिंक हैं। 5 में से 4 बीजेपी के हैं जो फेक हैं और 1 कांग्रेस का है जो कि कंप्लीटली फेक है। थोड़ा बताएंगे उसके बारे में, लिंक के बारे में। देखिए, हमारे आम दर्शकों के लिए थोड़ा लिंक को थोड़ा अगर डिस्क्राइब करके बताएं तो बेहतर रहेगा। जी देखिए, चूंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का परसेंटेज कम है कि मेरे पास में सिर्फ 1 ही लिंक कांग्रेस का है और 4 बीजेपी के। उसके पीछे कारण ये है कि साइबर स्पेस में कांग्रेस की प्रेजेंस ही कम है। जितने परसेंटेज में कांग्रेस की प्रेजेंस है साइबर स्पेस में, उसी अनुपात में इनका लिंक निकल करके आया। अगर इनका साइबर स्पेस में ज्यादा होता तो इनके भी फेक लिंक, फेक न्यूज और फेक फोटोग्राफ्स उतनी ही मात्रा में होते जितने की बीजेपी में है। तो मतलब नागेंद्र, आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस अगर फेकू 1 फेकू 2 कह रही है तो बीजेपी कांग्रेस को फेकू 3 फेकू 4 कह सकती है? बिल्कुल, बिना बेहिचक। क्योंकि इस मामले में दोनों ही एक है। दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद उस चट्टे बट्टे के बारे में पीयूष जी से बात करेंगे। दिन और रात एक ही धुन, एक ही जिद, एक ही जुनून और एक ही जज्बा कि मैं अपने प्रदेश के लिए और कैसे बेहतर करूं, मैं अपनी जनता के लिए फिर कैसे और बेहतर करूं। अरे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, गरीबी मिटे, आम जनता आराम